अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जा रहे हैं जो सदियों पुरानी तहजीब, रंगों, रवायात और सकाफ़तों का ऐसा मजमूआ है जहां हर ज़ुबान, हर लिबास, हर मज़हब अपनी अलग पहचान रखता है। ये वो सरज़मीन है जहां कभी महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और कभी ताज महल जैसा अजूबा तामीर हुआ, जहां गंगा बहती है, हिमालय खड़ा है और करोड़ों लोग एक साथ अपनी तकदीर बदलने के ख्वाब देखते हैं। ये है भारत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क और एक ऐसा देश जो एक तरफ कदीम तारीख रखता है तो दूसरी तरफ जदीद टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे भारत के बारे में कि इस मुल्क की ख़ास बातें क्या हैं, ये दुनिया की इतनी बड़ी ताकत कैसे बना, इसकी आवाम, हुकूमत, मजहब, ज़ुबान, तालीम और सियासत के पीछे क्या हकीकत छिपी है, और क्या वाकई भारत आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बन सकता है। आइए जानते हैं तफसील से। भारत एक ऐसा मुल्क जो तारीख भी है और मुस्तकबिल भी। नाज़रीन, भारत जनूबी एशिया के दिल में वाक़या एक वसी मुल्क है जिसके मगरब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान, मशरक़ में बांग्लादेश और म्यांमार और जनूब में बहरे हिंद वाक़या है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ बसते हैं। भारत का महल वकूअ ऐसा है कि ये एशिया के मशरक़ी और मगरबी हिस्से को जोड़ता है। यही वजह है कि इसे एशिया का दिल भी कहा जाता है। कदीम ज़माने से ही ये मुल्क तिजारत, मजहब, इल्म और सकाफ़त का मरकज़ रहा है। रेशम का रास्ता, सिल्क रूट और मिसालों की तिजारत भारत को आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ बनाती रही है। भारत का दारकूमत न्यू दिल्ली से है, जो सियासत, हुकूमत और तारीखी वर्से का मजमूआ है। यहाँ पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, सदर का महल, इंडिया गेट और कई आलमी सफारत खाने मौजूद हैं। नई दिल्ली को 1911 में बरतानवी दौर में दारकूमत बनाया गया और इसे मारूफ बरतानवी मामार एडवन लेटेंस ने डिज़ाइन किया। आज ये शहर भारत की ताकत, फैशन, सियासत और तालीम का मरकज़ समझा जाता है। दिन के वक्त ये शोरो हजूम से भरा होता है, लेकिन रात में ये तारीखी यादगारों के साथ एक हसीन रोशनियों का शहर बन जाता है। 2025 तक भारत की आबादी करीबन 1.43 अरब बिलियन से ज़्यादा है, यानी दुनिया की कुल आबादी का करीबन 18% हिस्सा भारत में रहता है। भारत ने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनने का एजाज़ हासिल किया। यहाँ हर 1 किलोमीटर में करीबन 470 लोग बसते हैं, जो किसी भी बड़े मुल्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इतनी बड़ी आबादी भारत के लिए एक वक्त ताकत भी और एक चैलेंज भी। एक तरफ ये नौजवान आबादी मुल्क की तरक्की का इंजन है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, तालीम और सेहत जैसे मसाइल बढ़ा रही है। नाज़रीन, भारत की 2 मरकज़ी ज़ुबानें हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी, लेकिन हकीकत में भारत ज़ुबानों का समंदर है। यहाँ करीबन 22 सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा ज़ुबानें और 1600 से ज़ायद बोलियाँ बोली जाती हैं। शुमाल में हिंदी, पंजाबी और उर्दू बोली जाती है, जबकि जनूब में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ज़ुबानें आम हैं। ज़ुबानों का ये तनाव भारत की सकाफ़त को मुनफरिद बनाता है। यही वजह है कि हर रियासत की अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त और अपना मिजाज है, जैसे एक ही मुल्क में दर्जनों ज़ुबानें दुनियाएं आबाद हों। नाज़रीन, भारत का कौमी जानवर बंगाल टाइगर है। ये शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर की एक मखसूस नस्ल है जो भारत के जंगलात में पाई जाती है। या ये जानवर ताकत, शुजाअत और वक़ार की अलामत समझा जाता है। कभी भारत के करीबन हर हिस्से में पाया जाता है, तो कभी जंगलात के खात्मे की वजह से अब ये महदूद तादाद में बाकी रह गया। भारत 1973 में एक मंसूबा शुरू किया जिससे प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है, ताकि इस नायाब जानवर को मादूमी से बचाया जा सके। आज भारत में दुनिया के 70% से ज़्यादा बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। नाज़रीन, भारत की करेंसी भारतीय रुपया है। भारत की मईशत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है और तेज़ी से तरक्की कर रही है। ज़राअत, अद्वियात, इंजीनियरिंग और फिल्म आईटी इंडस्ट्री भारत के लिए बड़े ज़राए हैं। दुनिया के सबसे बड़े आईटी मराकज़ जैसे बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद भारत में हैं। इसी मईशत की वजह से भारत को इमर्जिंग सुपर पावर कहा जाता है और माहिरीन के मुताबिक अगले 20 सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन सकता है।
नाज़रीन, भारत ने 15 अगस्त 1947 को बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की। आज़ादी करीबन 200 साल गुलामी के बाद मिली और इसमें लाखों लोगों की कुर्बानियाँ शामिल थीं। आज़ादी की तहरीक में सबसे नुमायां नाम महात्मा गांधी का है, जिन्होंने अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर कौम को मुत्तहिद किया। इसी तहरीक के नतीजे में बरतानवी राज को भारत छोड़ना पड़ा। ताहम आज़ादी के साथ एक दर्दनाक वाक़या भी पेश आया, बरसगीर की तकसीम, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो अलग ममालिक के तौर पर वजूद में आए। भारत की सबसे मशहूर यादगार ताज महल है, जो आगरा शहर में वाक़ है। ये सफ़ेद संगे मरमर से बनाया हुआ है, जो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया था। तामीर 1632 में शुरू हुई और तकरीबन 22 साल में मुकम्मल हुई। ताज महल को मोहब्बत की अलामत कहा जाता है और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हर साल लाखों सियाह इसे देखने के लिए भारत आते हैं। ये ना सिर्फ एक इमारत है, बल्कि एक एहसास मोहब्बत की ज़िंदा दास्तान है। नाज़रीन, भारत में सबसे ज़्यादा लोग हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुल्क की कुल आबादी का करीबन 79% है। इसके अलावा यहाँ 14% मुसलमान, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी आबाद हैं। भारत को सेक्युलर कंट्री कहा जाता है, यानी यहाँ हर मज़हब को आज़ादी हासिल है। यही मजहबी तनाव भारत को मुनफरिद बनाता है। अगरचे कभी कभार फ़िरका वारियत के वाक़यात भी सामने आते हैं, लेकिन आम लोग एक दूसरे के त्यौहार मनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जो मुल्क का मालियाती दारुल-हुकूमत फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है। ये वो शहर है जो कभी नहीं सोता। दिन में ये कारोबार से जगमगाता है और रात में रोशनियों से। यहाँ मुल्क का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज से लेकर बड़े मीडिया हाउस से और मशहूर फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड मौजूद है। मुंबई की आबादी करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा है और ये शहर भारत के ख्वाबों और इम्तकानात की अलामत समझा जाता है। नाज़रीन, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौजी ताकत रखता है। करीबन 14 लाख से ज़ायद फ़ाल फौजी और 25 लाख रिजर्व एहलकार भारत की मसलह अफवाज का हिस्सा है। भारत के पास जदीद न्यूक्लियर हथियार, लड़ाका तैयारे, मिसाइल निज़ाम और एक मजबूत बहरी बेड़ा है। भारतीय फौज सिर्फ दिफा के लिए नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा UN के अमन मिशन में भी हिस्सा लेती है। इंडियन आर्मी के 3 बड़े हिस्से हैं: इंडियन आर्मी ज़मीनी अफवाज, इंडियन नेवी बहरी, इंडियन एयरफोर्स फ़िज़ाइया। यही वजह है कि भारत को जनूबी एशिया की मिलिट्री सुपर पावर कहा जाता है। नाज़रीन, भारत दुनिया के सबसे बड़े तालीमी निज़ामों में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ करीबन 15 लाख स्कूल, 1000 यूनिवर्सिटी और 40,000 से ज़ायद कॉलेजेस मौजूद हैं। भारत के कई साइंसदान और इंजीनियरिंग आज अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में आला अहदों पर फाइज हैं। तालीम भारत की तरक्की की कुंजी है और यही वजह है कि यहाँ IT और साइंस के शोबे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की फिल्म इंडस्ट्री, जैसे बॉलीवुड कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मी सनत है। हर साल यहाँ 1500 से ज़ायद फिल्में मुख्तलिफ ज़ुबानों में बनती हैं। ये फिल्में भारत की सकाफ़त, मौसीकी, मोहब्बत और माशरती पहलुओं को पूरी दुनिया में मकबूल बनाती है। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से ही पेचीदा रहे हैं। दोनों ममालिक ने 1947, 1965 और 1971 में जंगें लड़ी हैं। ख़ास तौर पर कश्मीर का तनाज़ा दोनों के दरमियान सबसे बड़ा मसला रहा है। इसके बावजूद दोनों ममालिक के अवाम में एक दूसरे की दिलचस्पी और जज्बाती तासुरात मौजूद हैं। चाहे वो क्रिकेट मैचेस हो, फिल्में हो या सकाफ़त। सियासी सतह पर इख्तिलाफ़ात ज़रूर है, मगर अवामी सतह पर मोहब्बत और अमन की ख्वाहिश अब भी ज़िंदा है। भारत और पाकिस्तान अगर कभी अमन के साथ बढ़ें तो पूरा जनूबी एशिया तरक्की कर सकता है। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हाथियों के लिए अस्पताल मौजूद है। यहाँ सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं, हत्ता कि हॉलीवुड से भी ज़्यादा। भारत वो मुल्क है जिसने ज़ीरो का तस्वर दुनिया को दिया। दुनिया की सबसे बड़ी डाक का नेटवर्क भारत में, जिसमें 1.5 लाख से ज़ायद पोस्ट ऑफिसेज हैं। भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां हर घर में कम से कम एक जज या वकील है। और हैरत की बात है कि कभी बल्कि आज भी एक मंदिर ऐसा भी है जहां चूहों की पूजा की जाती है, जैसे किरनी माता मंदिर कहा जाता है। नाज़रीन, 2025 में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जो 2014 से इस ओहदे पर फायज है। वो भारतीय जनता पार्टी BJP से ताल्लुक़ रखते हैं और गुजरात के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। जब सूरज ग़रूब होता है तो दुनिया के कई शहरों में अचंगी थम जाती है, मगर भारत के बड़े शहरों में जैसे ही रात का अंधेरा फैलता है, एक नई ज़िंदगी जाग उठती है।
یہ ہے भारत की नाइट लाइफ। रंगों, मौसीकी, रोशनियों और खुशबुओं से भरी हुई एक दुनिया। भारत में नाइट लाइफ सिर्फ पार्टी या क्लब तक महदूद नहीं बल्कि ये एक सकाफी तजुर्बा भी देती है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, गोवा और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में रात के वक्त गलियाँ, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और साहिल समंदर लोगों से भरे रहते हैं। नाज़रीन, भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। यहाँ 7 लाख किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कें हैं जो छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों को आपस में जोड़ती हैं। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में मेट्रो सिस्टम दुनिया के जदीद तरीन निज़ामों में से एक हैं। भारत की रेलवेज़ दुनिया की चौथी बड़ी रेलवे नेटवर्क हैं जो रोज़ाना करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं। यही नकलो हमल का जाल भारत की मईशत को रवां रखता है। आज की भारतीय औरतें ज़िंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो सियासत हो, तालीम, खेल, साइंस या फिल्म इंडस्ट्री। इंडिया की ख़वातीन वज़ीर आज़म, फ्लाइन और पायलट और CEO बन चुकी हैं। मसलन कल्पना चावला खला में जाने वाली पहली भारतीय खातून थीं और द्रौपदी मुर्मू आज भारत की सदर हैं। अगरचे देही इलाकों में अब भी ख़वातीन को समाजी और मुश्किलात का सामना है, मगर इनका अज़्म और हिम्मत भारत के तरक्की के सफ़र का अहम हिस्सा हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री भारत पर, एक ऐसा मुल्क जो बैक व कदीम भी है और जदीद भी, जहाँ गली गली में तारीख बसती और हर चेहरे पर रंगों का जैसा जहाँ छलकता है। भारत के पास हर वो चीज़ जो इस दौर में होनी चाहिए। भारत के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई ये मुल्क आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? अपनी राय में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, पार्ट 2 के लिए कमेंट करें क्योंकि अभी भी ये मुल्क बहुत बड़ा है। मज़ीद वीडियोस भी बनाएं तो ये मुल्क ख़त्म ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।